भारत के इतिहास में जब जब अन्याय और अत्याचार ने सिर उठाया है, तब तब क्रांति की चिंगारी से जन आंदोलनों ने उसे जलाकर राख कर दिया है। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाती है। एक ऐसा भारतीय राजा जो सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन भारत में आज उसको इस तरह से दबा दिया गया कि कोई शान से कहता नहीं कि अशोक के वंशज है। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने शासन में ऐसी गलतियां की जिन्हें मनुवादी लोग कभी माफ नहीं कर सके? लेकिन अजीब बात यह है कि इन्हीं गलतियों ने भारत को एक महान सभ्यता बना दिया। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली और क्रूर सम्राट एक दयालु और अहिंसावादी धर्म प्रचारक में परिवर्तित हो सकता है। अशोक ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए मानवता की सेवा की। उनके जीवन की यह कहानी हमें अहिंसा, दया और मानवता के महत्व को समझने का अवसर देती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सम्राट अशोक की 3 सबसे बड़ी गलतियां, जिनकी वजह से मनुवादी उनसे चिढ़ते हैं। गलती नंबर 1, मनुवादी साम्राज्य को ध्वस्त करना। अब देखिए, सम्राट अशोक की पहली और सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने मनुवादी व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। मनुवादी सोच कहती थी कि राजा को सिर्फ ब्राह्मणों के आदेश पर शासन करना चाहिए, लेकिन अशोक ने अपना शासन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलाया। अशोक ने कहा कि राजा का धर्म जनता की सेवा करना है, न कि किसी विशेष वर्ग की गुलामी करना। यही वजह थी कि उन्होंने अपने प्रशासन में सभी वर्गों को जगह दी, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिया और मनुवादियों की विशेष सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राजा का काम न्याय देना है, न कि किसी जाति विशेष को ऊपर उठाना। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने की दिशा में कार्य किया, लेकिन मनुवादी सोच वालों को यह गलती बहुत अखर गई। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 2, हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाना। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती देखिए। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अरे भाई, एक राजा अगर तलवार छोड़ दे तो मनुवादी लोग कैसे सहन करेंगे? मनुवादी सोच कहती थी कि एक राजा को हमेशा युद्ध में लगे रहना चाहिए, लेकिन अशोक ने कहा कि असली विजय तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और धम्म से होती है। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक को लाखों लोगों की मृत्यु का पछतावा हुआ, तो उन्होंने मनुवादी युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना ली। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कों पर यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए और जीवों पर करुणा दिखाई। अशोक के शिलालेखों में अक्सर यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का त्याग किया और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। उनके शासनकाल में सैन्य अभियानों और संघर्षों को कम कर दिया गया और इसके स्थान पर शांति, सौहार्द और प्रजा की भलाई पर जोर दिया गया। मनुवादी सोच वालों के लिए यह एक भारी गलती थी, क्योंकि अगर राजा युद्ध नहीं करेगा तो उन्हें अपनी पुरानी सत्ता बनाए रखने का मौका कैसे मिलेगा? गलती नंबर 3, बौद्ध धम्म का प्रचार कर सभी जातियों को समानता देना। अब देखिए, तीसरी और सबसे भयंकर गलती। सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म को अपनाया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। मनुवादी सोच कहती थी कि धर्म का मतलब सिर्फ जाति और वर्ण व्यवस्था है, लेकिन अशोक ने यह भ्रम तोड़ दिया। सम्राट अशोक ने कहा कि सभी इंसान समान हैं, किसी भी जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं और शूद्रों को सम्मान दिया, जिससे मनुवादी लोग जल गए। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखा कि धम्म ही सच्चा मार्ग है, न कि जाति व्यवस्था। लेकिन मनुवादियों को यह स्वीकार नहीं हुआ कि एक राजा अपने धर्म को न्याय और करुणा पर आधारित करे। अशोक ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता का व्यापक प्रचार किया। उन्होंने लोगों को न केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी महत्वपूर्ण माना।
अशोक के शासनकाल में विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। आज के युवाओं को अशोक से यह सीखने की आवश्यकता है कि धर्म और नैतिकता केवल व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। हमें केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धर्म की उन शिक्षाओं को भी आत्मसात करना चाहिए जो मानवता, दया और करुणा पर आधारित हों। नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। क्या ये सच में गलतियाँ थीं? तो दोस्तों, ये थीं सम्राट अशोक की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। मनुवादी साम्राज्य को ध्वस्त करना, हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाना और बौद्ध धम्म के जरिए सभी जातियों को समानता देना। लेकिन सोचिए, अगर ये गलतियाँ थीं तो हमें भी ऐसी गलतियाँ बार बार करनी चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें समानता और न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुवादियों के लिए ये गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियाँ थीं। आज के युवाओं को सम्राट अशोक से कई महत्वपूर्ण सबक लेने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अहिंसा, सहनशीलता और मानवता को अपनाना आवश्यक है। व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता का मापदंड केवल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति नहीं है, बल्कि वह सामाजिक और नैतिक योगदान है जो हम समाज को देते हैं। अशोक से प्रेरित होकर युवा समाज में शांति, समानता और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं और साथ ही पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करते हुए समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली और क्रूर सम्राट अशोक की जीवन कहानी यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की सोच और कार्य समाज को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, और यही सोच युवाओं को उनके जीवन में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आप सम्राट अशोक के विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वही सच्चाई दिखाते हैं जो मीडिया और बड़े राजनेता आपसे छुपाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में जागरूकता फैले तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि हम मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी आवाज़ तभी असरदार होगी जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।